कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत 30 अंश के लिए त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना सीखते हैं। ठीक है। इसके लिए पूर्व में जैसे आप लोगों ने 60 अंश के लिए त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात किया था, लगभग शुरुआत हमको वैसा ही करना है। एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। तो इसको मान लीजिए, माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं ए बी, भुजा बी सी और भुजा ए सी तीनों आपस में क्या है, बराबर होगा। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण सी, बी बराबर कोण सी और प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने चित्र बनाया। अब समबाहु त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से हमने सम्मुख भुजा बी सी पर एक लंब डाला ए डी। डी जो है बी सी पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर शीर्ष ए से बी सी भुजा पर लंब खींचा, अर्थात ए डी लंब बी सी। तब ये बी डी और डी सी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे और प्रत्येक जो है बी सी का आधा होगा। हमारे पास एक प्रमेय है कि समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से, त्रिभुज ए बी सी है, समबाहु है, तो शीर्ष ए से सम्मुख भुजा बी सी पर अगर लंब डालें तो ये जो लंब रेखा है वह सम्मुख भुजा बी सी को दो बराबर भागों में बांटती है, अर्थात बी डी बराबर डी सी और प्रत्येक बी सी का आधा होगा। साथ ही यह जो लंब रेखा है वह शीर्ष कोण ए को भी दो बराबर भागों में बांटेगी। कोण बी ए डी और कोण सी ए डी दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे और प्रत्येक कोण 30 अंश का होगा। चूंकि कोण ए का मान 60 अंश है तो दोनों आधा आधा भाग है, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, दोनों में से प्रत्येक 30-30 अंश का होगा। ठीक है। पुनः अब हम पुनः क्या करते हैं, मान लेते हैं कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की तीनों जो भुजाएं हैं ए बी बी सी ए सी, प्रत्येक की लंबाई 2a है। तब बी डी की लंबाई क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, अर्थात बी सी का आधा है ये, और बी सी का मान 2a माने हैं, अभी हमने यहाँ से देखा। तो 2a और बटा 2 हो गया, 2 और 2 कट गया तो कितना आ गया, a, अर्थात बी डी की लंबाई a है। अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज ए डी बी में, यहाँ पर एक भुजा बी डी का मान मालूम है a और एक भुजा ए बी जो कर्ण है इसका मान मालूम है 2a। तीसरी भुजा ए डी की लंबाई हमें मालूम नहीं है। तब बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से हम इस भुजा तीसरी भुजा ए डी की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पर देखते हैं हम कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है। आइए कर्ण का मान, यहाँ पर कर्ण का नाम दिया है त्रिभुज में ए बी, तो कर्ण की जगह ए बी का वर्ग लिख देंगे। कर्ण की जगह क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग हो गया। ठीक है। और इसके बाद लंब में क्या है, तो लंब में यहाँ पर देख सकते हैं आप, चूँकि अभी हम 60 अंश के लिए बना रहे थे तो यहाँ पर लंब क्या हो गया, ए डी है तो ए डी रखा हमने। ठीक है। और आधार में क्या है, बी डी, तो ये बी डी हो गया। तो इस प्रकार से हमने इसको हल किया। तो ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग धन बी डी का वर्ग हुआ। ए बी का मान है 2a, तो यहाँ 2a का वर्ग हो गया। ए डी का मान हमको ज्ञात करना है तो ए डी ही हुआ, वर्ग हो गया ये,
और बी डी का मान दिया है ए, तो ए का वर्ग हो गया। आइए इसको हल कर लेते हैं। 2a पूरे का वर्ग, तो ये हो जाएगा 4a का वर्ग, और ए डी का वर्ग हो गया और ए का वर्ग। समान पद को एक तरफ पक्षांतरित कर लेंगे तो ए का वर्ग को बाईं तरफ ले आएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डी का वर्ग बराबर 4a वर्ग ऋण ए वर्ग। ऐसे यहाँ पर ध्यान देना है, वास्तव में ए वर्ग को बाईं तरफ लाए हैं, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर है, तो उसको हम ऐसा नहीं करके इसको बाईं तरफ ले लिया, इधर के पद को दाईं तरफ, ये आ गया। तो ए डी वर्ग बराबर 4a वर्ग में एक ए वर्ग घटेगा तो क्या जाएगा 3a वर्ग। फिर आगे देखते हैं ए डी बराबर, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ए डी बचेगा, तो ये पूरा जो है वर्गमूल के अंदर आ गया। यहाँ पर देखिए ए डी बराबर ए का घात 2 है, अर्थात ए का गुणा 2 बार है, तो ए का जोड़ी बन रहा है, उसको हमने बाहर ले लिया, तो करनी चिन्ह के अंदर 3 आया, अर्थात 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये हो जाएगा ए डी का मान ए वर्गमूल 3 इकाई, अर्थात यहाँ पर ए डी का मान हो गया ए वर्गमूल 3 इकाई। ठीक है। अब हमको, चूंकि ये तो हमने जो मान निकाला समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लिए, वो 60 अंश को ध्यान में रखते हुए निकाला है, लेकिन हमको त्रिकोणमिति अनुपात किसका चाहिए, 30 अंश के लिए चाहिए। तो 30 अंश के लिए त्रिकोणमिति चाहिए, तो अब हम यहाँ पर इस प्रकार ले सकते हैं, कोण बी ए डी बराबर 30 अंश के लिए सभी त्रिकोणमिति अनुपात निम्नलिखित हैं। ध्यान देना है, आप यहाँ चाहें तो अब चूंकि आपको 30 अंश के लिए त्रिकोणमिति अनुपात लेना है, तो 30 अंश के सामने की भुजा बी डी जो है लंब हो जाएगा, और ये जो भुजा है वो क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, और कर्ण तो ए बी रहेगा ही। तो आइए इसी आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साइन 30 डिग्री, सबसे पहले हम त्रिकोणमिति अनुपात लेते हैं साइन का, तो साइन 30 अंश, तो साइन बराबर होता है लंब बटे, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो चित्र में देखिए लंब क्या है, बी डी है, चूंकि 30 अंश, ध्यान से देखना है, 30 अंश के सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब का मान हो गया बी डी, और बटे कर्ण तो ए बी रहेगा ही, तो ये हो जाएगा कर्ण ए बी। मान रखिए, तो बी डी का मान है ए और कर्ण का मान है 2a, ए और ए कैंसिल हो गया, तो ऊपर में अंश में 1 बचा और हर में 2। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि साइन 30 अंश का मान 1/2 प्राप्त हुआ। कॉस 30 अंश के लिए हम देखते हैं आधार बटे कर्ण, तो आधार ए डी है और कर्ण ए बी है, तो आधार ए डी हो गया और कर्ण क्या है, ए बी है, तो ए डी का मान कितना है, तो ए डी का मान ए वर्गमूल 3 है। ठीक है, ए वर्गमूल 3 है, और ए बी का मान 2a, ए और ए कैंसिल हो गया अंश हर से, तो अंश में बच गया वर्गमूल 3 और हर में आ गया 2। इस प्रकार से ये हो गया। तीसरा त्रिकोणमिति अनुपात हम देखते हैं tan 30 डिग्री। tan अर्थात लंब बटे आधार, चित्र में देखिए लंब कौन सा है, बी डी, आधार कौन सा है, ए डी, तो बी डी बटे ए डी, बी डी बटे ए डी। मान रखिए, तो बी डी का मान है ए और ए डी का मान है ए वर्गमूल 3, ए और ए कैंसिल हो गया, तो अंश में बचा 1 और हर में आया वर्गमूल 3। इस प्रकार से अब ध्यान देना है, कॉट 30 डिग्री, तो चूंकि tan का व्युत्क्रम होता है कॉट, तो यहाँ पर बदल जाएगा, अंश और हर आपस में लंब बटे आधार है, आधार बटे लंब हो गया, तो यहाँ भी मान को बदल दीजिए, तो ये ए डी बटे क्या हो जाएगा, बी डी, अर्थात ए वर्गमूल 3 बटे ए और ए कट गया, तो ये आ गया वर्गमूल 3 बटे 1, अर्थात वर्गमूल 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेक 30 डिग्री, कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, तो आधार बटे कर्ण होता है कॉस का, तो सेक का कर्ण बटे आधार हो जाएगा,
तो यहाँ पर भुजाओं का मान क्या है, ए बी बटे ए डी हो जाएगा, ए बी बटे ए डी। तो ए बी का मान है 2a और ए डी का मान क्या है, a वर्गमूल कितना है, 3 है। ठीक है, तो a और a कैंसिल हो गया, तो ऊपर में यानी अंश में क्या आ गया 2 और हर में क्या आ गया 3। ठीक है, यहाँ भी डायरेक्ट मिला सकते हैं। cos 30 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2 है, तो sec 30 डिग्री का मान 2/वर्गमूल 3, अंश और पलट गया। sin 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो अब इसका व्युत्क्रम देखते हैं। तो कोसेक 30 डिग्री, कोसेक का व्युत्क्रम ये साइन का व्युत्क्रम होता है। तो साइन यानी लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक यानी कर्ण बटे लंब। तो आइए, कर्ण का भुजा क्या है ए बी और लंब क्या है बी डी, ऐसे। तो ए बी का मान है 2a और बी डी का मान कितना है ए और ए कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 2। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्गमूल, यहाँ पर ध्यान देना है, ये सेक 30 हो गया, तो ये इसका मान आ गया कितना 2। साइन 30 का मान 1/2 था और कोसेक 30 का मान 2/1 अर्थात 2। इस प्रकार से हमने साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय मान हमने यहाँ पर प्राप्त किया। ठीक है, यहाँ आप लोग को एक विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा, मैं आपको ध्यान दिला दे रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर प्रारंभ में यहाँ पर 60 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए ये तरीका भी आप अपनाते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप जब पाइथागोरस प्रमेय लेते हैं, जैसे यहाँ डायरेक्ट आप 30 अंश के लिए बनाएंगे, तो आप यहाँ समकोण त्रिभुज ए डी बी में न्यून कोण 30 अंश के लिए लेंगे, तो पाइथागोरस लेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण तो ए बी ही रहेगा। ठीक है, लेकिन लंब जो है बी डी बन जाएगा। यहाँ लंब ए डी जो लिखा है ना, यहाँ बी डी वर्ग लिख सकते हैं और आधार में ए डी वर्ग लिख सकते हैं। अर्थात लंब ए डी वर्ग है, आधार बी डी वर्ग है, ये आपस में आप बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो भी यही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा और लगातार इसको आप अभ्यास कीजिए। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।